ये एक रात पहले मिन्नत कर रहा है, अगली सुबह को पहचानने से इनकारी हो गया कौन है। तो इमरान खान की तो पुरानी आदत है, अपने हाथ वो झाड़ के बाहर निकल जाते हैं और दूसरों को आगे कर देते हैं कि जाओ मरो। इवेंचुअली ये सब कुछ अरशद शरीफ के मर्डर तक लीड करेगा। कोई और आर्मी चीफ आए, जो मर्जी आए, खान साहब की दाल नहीं गलती। तो लिखा था कि ये टोटल बेनजीर का अपना कसूर और अपनी गलती है जिस वजह से वो मारी गई है। ये डरपोक आदमी है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। पूरी कोशिश है कि मुल्क में किसी तरह से मार्शल लॉ लग जाए, लेकिन मैं अब आपको बता दूं, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाजरीन, मिफ्ता इस्माइल साहब चले गए और जब इसहाक डार साहब आए तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मईशत अब बेहतरी की जानिब गामजन है। मुबश्शिर साहब आप भी ज़ाहिर है काफ़ी पुरुमीद थे और हम सब भी, लेकिन अब माहिरीन की जानिब से एक दफ़ा फिर से खदशा जाहिर किया गया है कि 50 से 80% तक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का खदशा बढ़ गया है। सर, आखिर ये डिफ़ॉल्ट होने वाली जो बात है, इसका खतरा कब हमारे सर से टलेगा और इसका हल क्या है और किसके पास है इसका हल? माविश बॉटम लाइन ये है कि जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी। कोई यहाँ पे अपना पैसा निकालने को तैयार नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, और फिर करे तो किस तरह से करे। कभी बिजली का रेट बढ़ रहा है, कभी पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, कभी डीजल का रेट बढ़ रहा है, कभी डॉलर की डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे सियासतदान तो आपस में लड़ी जा रहे हैं। वो एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं, एक दूसरे से बात सुनने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। नेशनल असेंबली आपकी रिडंडेंट होकर रह गई है, सेनेट में कोई आपका काम नहीं हो रहा है इस मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए। लड़ाई झगड़ों के लिए ये सारे प्लेटफॉर्म रह गए हैं, पॉइंट स्कोरिंग के लिए रह गए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उधर से हो जाती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उधर से हो जाती है, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाहर से हो जाती है, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर से हो जाती है। और आपने एक कीड़ी काड़ा के खेल में पूरी कौम को डाला हुआ है। तो जब तक ये सियासतदान ये नहीं समझेंगे कि ये मुल्क है तो वो हैं तो उनकी सियासत है, ये मुल्क पहले है, तो अगर उनको ये ख्याल नहीं रहेगा तो कोई तीसरी कुव्वत उनकी जगह ले लेगी, फिर यही होगा। और मैं इसका बड़े दिन से आपको डरा रहा हूँ, बता रहा हूँ सबको। अभी तक लोग मुझे बार बार ये कहते हैं पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? जब लोग फाके कर रहे होंगे, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, तो कौन आपके लिए खड़ा होगा, कौन आपको सपोर्ट करेगा? ये बात समझ नहीं आ रही है हमारे पॉलिटिशियंस को, और वो जो मर्जी हो। सर, फैसल वावडा साहब की बात करूंगी। वो जाहिर सी बात है, उन्होंने जब से वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपनी ही पार्टी के बड़े अगेंस्ट हैं। आज वो नैब के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि जिस उम्र को ये लोग फ्रॉडिया कह रहे हैं, उसके साथ तो इनके वुज़रा रोज मीटिंग करते हैं, फिर तहरीक इंसाफ क्यों पहचानने से इनकारी है? पहचानने की तो बात यह है कि कल तक वो फ्रॉड आदमी जो कह रहा था, मिन्नत कर रहा था उमर ज़हूर की, आज वो उसको पहचानने से इनकारी हो गया। यानी एक रात पहले मिन्नत कर रहा है, अगली सुबह को पहचानने से इनकारी हो गया कौन है। तो फैसल वाडा जब इतनी बात कर रहे हैं तो वो गलत तो नहीं हो सकती ना कि आज़म खान उसमें शामिल हैं, शहजाद अकबर उसमें शामिल हैं, फराग होगी उसमें शामिल है, दीगर वुज़रा शामिल हैं। तो अब इमरान खान ने अगर फैसला किया हुआ कि मासूम होंगे, तो वो किसी की बलि चढ़ा देंगे, किसी और को इस वक्त कुर्बानी का बकरा बना देंगे। कि वो अदालत में भी उन्होंने कह दिया था कि जी मुझे तो पता ही नहीं, मेरे वकीलों ने क्या जवाब जमा कराया, तो वकीलों को बलि का बकरा बना दिया। तो इमरान खान की तो पुरानी आदत है, अपने हाथ वो झाड़ के बाहर निकल जाते हैं और दूसरों को आगे कर देते हैं कि जाओ मरो। सर, फैसल वावडा साहब ने आज जब नैब इंक्वायरी में पेश हुए तो उन्होंने और भी बहुत सारे हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं। आप समझते हैं कि फैसल वावडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकते हैं? देखिए, वादा माफ गवाह का तो मुझे नहीं पता कि वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन उन्होंने जो आज एविडेंस दे दिया है कि जी एक प्रॉपर्टी टाइकून को 50 अरब रुपया दिया, मुल्क आपका डिफॉल्ट हो रहा है, आपके पास खाने को पैसे नहीं है, और आपको जो बरतानिया से पैसे मिल रहे हैं वो आप लोगों को बंदर बांट कर रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली वो आपकी पार्टी पे लगा रहे हैं ला के पैसे। हर किस्म की जालसाजी जो है उसकी आप अप्रूव हो रही है। तो ये मुल्क से खैर खाई तो नहीं है ना। और चोरी क्या होती है, और फ्रॉड क्या होता है, और यानी चोर मचाए शोर, और क्या बात होती है कि आप दूसरों को ब्लेम करी जाए, खुद आप वही काम करी जाए। तो अब आज तो उन्होंने नैब के आगे स्टेटमेंट दे दी, तो अब जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है तो वो उसको एविडेंस को बैकअप भी करेंगे, कुछ देंगे। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में बड़े बड़े पंडोरा बॉक्स खुलने वाले हैं, क्योंकि अब तो सब लोगों को लाना पड़ेगा जिस इसका नाम हो रहा है। और मैं तो उसका इंतजार कर रहा हूँ कि फैसल वाडा ने कल एक स्टेटमेंट दी थी कि जी इवेंचुअली ये सब कुछ अरशद शरीफ के मर्डर तक लीड करेगा।
तो वो उसका और इसका क्या लिंकेज है, वो दैट इज अ मिस्ट्री टू मी एज येट। तो वो अब आएगा तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। खान साहब ने जो टेलीथॉन में सलाम और तास्नीम के लिए पैसे जमा किए थे, उन पर आपको तो हमेशा से डाउट्स रहे हैं। आपने हमेशा से कहा है कि इतने पैसे जमा नहीं हुए, लेकिन हमें यही कहा गया था कि 15 अरब रुपए जमा हुए हैं। लेकिन अब सामने ये बात आई है कि 4 अरब 32 करोड़ ही जमा हो पाए थे। तो सर ये इतना बड़ा झूठ बोला क्यों गया था? आपके ख्याल में क्यों बोला गया था? चले आप लोग, आप मुझसे लड़ती थी ना हमेशा, पहले तो आप मुझे बताएं क्यों। सर शायद इसलिए कि लोगों को ये बताने के लिए कि मेरी एक आवाज पे आवाम जो है वो कुछ भी करने। झूठ बताने के लिए आपकी आवाज़ के चक्कर में करोड़ों लोग जो है वो बेघर वहाँ पे सर्दी में ठिठर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, उनके बच्चे बिलबिला के दूध के लिए तड़प रहे हैं। ये आपकी आवाज़ की वैल्यू है। और उसमें से भी चले 4 अरब 35 करोड़ भी आ गया, वो आपने कहाँ पे लगा दिया, वो भी तो ज़रा दिखा दें हमें, और वो दिखा दें कि उसका हसूल कहाँ कहाँ हुआ। वो जो कहते हैं हमने KPK में लगाया, उधर लगाया, भाई कोई तो एविडेंस होगा ना, कहीं से तो आपने राशन लिया होगा, कहीं पे तो ट्रक हायर हुए होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, उसकी तस्वीरें होंगी, वीडियोस होंगी। ये तो किसी को तसल्ली देते हैं, अपने दफ्तर बुलवा के उसके घर वालों के लिए फातिहा करते हैं, तो उसकी तस्वीरें उतरवा लेते हैं। तो इतनी बड़ी 4 अरब की अगर कोई तरसील हुई होगी तो उसकी तो तस्वीर ज़रूर होगी ना कोई। ये भी आपको एंड में पता चलेगा झूठ बोल रहे हैं ये लोग, फिक्र ना करें आप। ये जो 4 अरब की बात हुई है, ये भी जमा नहीं हुए, आप ये कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं अगर हुए हैं तो वो खर्च नहीं हुए जिस तरह ये बता रहे हैं। हाँ, अपने जलसों में हो गए होंगे, लॉन्ग मार्च में हो गए होंगे, अपने पर्सनल खर्चों पे हो गए होंगे, अब काम के लिए नहीं हुए, सलाब जदगान के लिए नहीं इस्तेमाल हुए। सर वैसे सैलाब जदगान की कुछ पता ही नहीं है सिचुएशन क्या है, कि आप तो मीडिया ने भी रिपोर्ट करना छोड़ दिया है। भाई अब तो वो बेचारे जो बच गए हैं वही मर रहे हैं, क्योंकि पहले तो उनके पास था ही कुछ नहीं, और अब ऊपर से मौसम की शिद्दत है वहाँ पे, उन जगहों पे तो सर्दी बहुत पड़ रही है, और पानी के बीच में है या पानी के अतराफ में है वो लोग, घर है नहीं, उनकी छत है नहीं, फसलें तबाह हो गई हैं, जानवर मर गए हैं, बच्चों के पास दूध नहीं है, बुज़ुर्गों के पास दवाइयाँ नहीं है, डेंगू अलग है, कोरोना अलग है। आप सोचें कि वो तो दोज़ख में है बाकायदा। सर खान साहब ने कहा है कि ये लोग वो आर्मी चीफ लेकर आएंगे जो इनके एजेंडे पर काम करे, इनके एजेंडे के अकॉर्डिंग चले, लेकिन दूसरे दिन वो साथ ही ये भी कह देते हैं कि वो आर्मी चीफ की तैनाती से पीछे हट गए हैं। तो सर ये बयानात रोज रोज क्यों बदल रहे हैं? क्या वाकई मुफाहमत का कोई पता रास्ता नहीं इमरान खान कौन सी आजकल दवाइयाँ खा रहे हैं, मुझे नहीं पता, खा भी रहे हैं कि नहीं खा रहे, वो उसका असर है कि नहीं है, कैसी साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। लेकिन इमरान खान पहले तो एक छोटी बात की उन्होंने कि आर्मी का जो चीफ़ होगा, जो मर्ज़ी चीफ़ हो माविश, ये मेरा बिलीफ है, वो आर्मी से सिंसियर होगा, मुल्क का लॉयल होगा, वो किसी सियासतदान की मरून मिन्नत नहीं है। ठीक है, वो यहाँ तक पहुँचने में उसको सियासतदानों ने नहीं पहुँचाया, या उसको वो अपने बलबूते पे, अपने मेरिट पे और उस सिस्टम के अंदर से ऊपर आया। तो ये बात कहना बजाते खुद पूरी फ़ौज के ऊपर इन्होंने दोबारा से एक किस्म से आप समझें कि तानाज़नी की है, और इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और जहाँ तक रहेगी दूसरी बात, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, बाजवा साहब रहें, कोई और आर्मी चीफ आए, जो मर्जी आए, खान साहब की दाल नहीं गलने वाली, तो पीछे ही बैठे रहें तो अच्छा। सर खान साहब ने तो वैसे भी आज फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर दूसरा हमला भी हो सकता है। वो कहते हैं जिन्होंने पहला हमला करवाया वही दूसरा करवाएंगे। सर इस तरह की मालूमात कहाँ से मिल रही हैं, और क्या आप समझते हैं कि कोई सच्चाई है? मावेश, एक झूठा बयानिया जो है उसको हम कितना को हमला तो पहले लपेटेंगे। हुआ ना, तो दूसरी बार भी हो सकता है। हमला पहले भी नहीं हुआ मावेश, वो भी करवाया खुद से, खुद साख्ता हमला था। उस हमले के ऊपर कितनी हम तफसील से कितनी बारी गुफ्तगू कर चुके हैं, अब क्या हम बहस करें। प्रॉब्लम ये आप लोगों का है जो PTI के सपोर्टर्स होते हैं, कि आपको अगर इमरान खान खुद भी कह देना कि मैंने झूठ बोला था, आप कहेंगे नहीं मासूम आदमी है, हमारा दिल रखने के लिए, आपका दिल रखने के लिए ऐसी बात कर रहा है। इमरान खान खुद भी कह दे मैंने करप्शन की है, तो आप लोग कहेंगे वो छोड़ दे, वो तो मान गया, दूसरों का बताएं उन्होंने करप्शन की और वो माने नहीं, आप लोग तो इस तरफ शुरू हो जाएंगे। तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है महावेश, यानी इस दलील का या इस हेड स्ट्रॉन्ग बेवकूफ़ी का। सही। सर इत्तलात ये भी आ रही हैं कि खान साहब को पंजाब हुकूमत की सिक्योरिटी पर कोई खास भरोसा नहीं है, और शायद खैबर पख्तूनख्वा से सिक्योरिटी बुलाई जाए। तो सर क्या परवेज इलाही साहब पर ट्रस्ट नहीं है खान साहब को, और उसकी वजह वही इख्तलाफ है जो FIR के मामले पे हुआ? ऑब्वियसली नहीं, इख्तलाफात तो उनके बहुत हैं, FIR के वक्त तो उरूज पे आ गए, और अब मुझे लगता है कि परवेज इलाही आजकल बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि
साउथ पंजाब के कुछ लोग हैं जो अलग होना चाह रहे हैं। अगर वो अलग हो जाते हैं तो फिर तो परवेज़ लाई की हुकूमत धड़ाम तख्ता हो जाएगी। तो लेकिन आप अगर पंजाब के अंदर केपीके की पुलिस मंगाते हैं तो इससे आप पूरे पंजाब को क्या मैसेज दे रहे हैं, और आप पूरी पंजाब की लॉ इन्फोर्समेंट को क्या मैसेज दे रहे हैं कि मुल्क में आप लसानियत, फ़िरका वारियत और सुबाइयत जो है उसको आप तीली नहीं दिखा रहे, आप पेट्रोल छिड़क के उसके ऊपर डायनामाइट फेंक रहे हैं। तो आप सोच लें कि ये आदमी कितना को हमदर्द है इस मुल्क का और इस कौम का। आपको अभी भी अंदाज़ा नहीं, तो फिर आप भी अपना इलाज कराएं। सर लेकिन अपनी जान तो जाहिर सी बात है सबको अजीज हो। कितने और लोग चाहिए यार? अपना 900 बंदा एक जगह पे ड्यूटी दे रहा है, 500 बंदा एक जगह पे ड्यूटी दे रहा है, बुलेट प्रूफ हो गया, बॉम्ब प्रूफ हो गया, तो लेबोरेटरी में शिफ्ट हो जाओ। कल को हवा को ना पॉइजन कर दे, कुछ ना कर दे, फिर क्या होगा? मेरा मतलब कि इस पैरानोया का और इस फोबिया का कोई इलाज नहीं। फिर बात यह है कि जिस कंटेनर पे वो खड़े थे वो तो बुलेट प्रूफ नहीं था ना उस वक्त, वो तो अब हमला तो वो हुआ उनका है अपना कसूर है। पंजाब पुलिस है तो बुलेट प्रूफ का सारा इक्विपमेंट मंगाया हुआ था, इवन वजीराबाद के अंदर पड़ा हुआ था, गुजरात के अंदर पड़ा हुआ था। इनके इन मुंतजमीन जो थे वो उसको नहीं लगवा रहे थे कि नहीं कंटेनर नहीं रोक सकते हम 2 घंटे के लिए, हमने तो चलना है। वो फरलॉन्ग मार्च उनकी बड़ी जरूरी थी, वो कर रहे थे। तो अब उसमें किसी और को क्या कसूरवार कहना माविश? और ये इमरान खान है जिसने आर्टिकल लिखा था गार्डियन में, आर्टिकल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब असैसिनेशन हो गई थी, शहादत हुई थी उनकी, इधर लिखा था कि ये टोटल बेनज़ीर का अपना कसूर है और अपनी गलती है जिस वजह से वो मारी गई है। ये तो वो आदमी है, अपनी दफ़ा इसको जो है वो तिलों पे पानी नहीं पड़ने देता। लेकिन उनको ये आइडिया तो है ना कि उनकी जान खतरे में, उनको कोई खतरे में नहीं है मावेश, खुदा था कि उनकी जान को खतरा है, और लेकिन उसके बावजूद जाहिर है वो मुल्क के साथ सिंसियर थी उस वक्त, और वो मुल्क वो दिलेर औरत थी, ये डरपोक आदमी है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। सही। सर खान साहब कहते हैं कि जो उनका रूस का दौरा था उसकी वजह से उनके इदारों के साथ ताल्लुकात खराब हुए, क्या यही वजह है? बात यह है कि अब खान साहब कुछ महीने पहले तो कुछ और कह रहे थे, उस वक्त तो कहते कि हम पोर्टेड हुकूमत लानी थी, ये हो रहा था, तो वो तो पहले हो गया था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसका तो बहुत पहले उनको पता चल गया था कि वो आ रहा है। वो तो कहते थे मेरे ऊपर आएगा तो ये मेरे ऊपर एहसान होगा। हर रोज उसने एक नई ट्रक की बत्ती ढूंढनी होती है। आज उसने आपको एक दूसरी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। हम डिस्कस ही उसको कर रहे हैं इस वक्त बैठ के, इससे बड़ी उसकी सक्सेस क्या होगी? कि आप अपना मेरे से सवाल ही वो पूछ रही हैं जो इमरान खान से मुतल्लिक है, तो इसका मतलब है उसने सक्सीड कर लिया। यही चीजें जो है उसके सोशल मीडिया ट्रोल जो है जैसे आप जी सारों के फेवरेट होंगे जी, मेरा मतलब है। लेकिन पाकिस्तानी भूख और नंग से मर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत डूब रही है। पाकिस्तान के जो ऊपर लोग जो देख रहे हैं इंटरनेशनली, वो देख रहे हैं कि हम एक इररेलेवेंट स्टेट हो गए हैं, और वो हमें खतरे की निगाह से देख रहे हैं कि जब 22 करोड़ लोग भूखे होंगे और हमारे पास इतना वेपन एम्यूनेशन ये सब कुछ है, तो दुनिया में हम क्या गदर मचाएंगे। लोग हमें इस वक्त बड़ी सीरियस होना है, और अपने वी हैव टू पुल अप आवर सॉक्स एंड पुट अप अ वेरी सीरियस एंड अ ग्रोन अप एक्ट। वी कैन नॉट फाइट लाइक चिल्ड्रन इन द स्कूल। सर वैसे आपके ख्याल में लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल है क्या? क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि कल या परसों तक खान साहब पिंडी आने की कॉल दे सकते हैं, और 10,000 सिक्योरिटी एहलकार भी पिंडी बुला लिए गए हैं। सिक्योरिटी एहलकार आए, खान साहब कॉल दे दें, खान साहब के पास 5 नहीं 50,000 हो जाएंगे, फिर क्या होगा? ये चाहते हैं हुकूमत गिरा दें पिंडी तक आके, ये चाहते हैं कि ये किसी इदारे को मफलूज कर दें पिंडी तक आके, ये चाहते हैं अफवाज पाकिस्तान को मजबूर कर दें कि वो इनकी बात माने। तो ये इनकी गलत फहमी है, फिर ये इनकी खाम ख्याली है। पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, और वहाँ पे ऐसे एलिमेंट को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि मुल्क की सलामती के साथ खेले। ये खान साहब की ख्वाहिश है और पूरी कोशिश है कि मुल्क में किसी तरह से मार्शल लॉ लग जाए। लेकिन मैं अब आपको बता दूँ, इन हालात में अगर मार्शल लॉ लगता है ना, तो वो फिर बदतरीन सूरत हाल होगी। फिर कोई इनमें से बचेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने तो बोलने से बाज नहीं आना। तो फिर जब आपके राइट्स सलब होंगे तो फिर आपको बोलने कौन देगा? तो ये अभी सोच लेना चाहिए आज इमरान खान को। भाई अगर आप डूब रहे हैं, मर रहे हैं, तो फिर और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे ये बता दें। आप खत्म हो जाए मुल्क, हम आपके लिए खत्म होने दें, आपकी सियासत के लिए।
सर लेकिन जिस तरह का धरना पहले हुआ था 126 दिन का, वो भी जाहिर सी बात है बड़ा खतरनाक था धरना। उस वक्त भी जाहिर पार्लियामेंट पर भी हमला हुआ, पीटीवी पर भी, लेकिन उस वक्त भी हमने देखा था कि ना तो मार्शल लॉ लगा और ना ही जाहिर सी बात है सड़कों पर आने से खान साहब के मुतालिबात पूरे आप हुए। उस वक्त रियासत को नहीं धमका रहे थे, आप सियासत अपनी बात कर रहे थे और आप 4 हलकों की डिमांड थी आपकी। अभी तो आप किसी रियासती इदारे को मान ही नहीं रहे, आप तो इदारों के जो सरबराहान हैं उनका नाम ले लेके उनको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोबारा से आज़म स्वाति ने कल रट पकड़ ली है। देखें ना उसकी क्या हैसियत उस आदमी की, उसके किरदार देखें, उसके अफकार देखें, उसके करतूत देखें जो वो करता रहा खुद से। और वो आदमी खड़ा होके हमारे इदारों के ऊपर जो लोग जानों का नजराना देते हैं, रोज़ देते हैं, सुबह देते हैं, शाम देते हैं, उनके ऊपर अगर तौहीन आमेज़ कलमात करेगा या इस तरह की बातें करेगा तो फिर इन लोगों से हमदर्दी रहेगी किसी को? यही इस काबिल है? मैं ये कह रही थी कि सड़कों पर आने से कभी भी जाहिर सी बात है मुतालिबात नहीं माने जाते। हमेशा मुतालिबात जो है वो पार्लियामेंट के माने जा सकते हैं मुतालबात, अगर मुतालबा जायज़ हो आपका। आप के कहने पे इलेक्शन नहीं पहले होगा, क्यों पहले हो? जो उसका टाइम है उस पे होगा। आप एक जमहूरी तरीके से हटे हैं, आप रहते वहीं पे उसी पार्लियामेंट में, तो आज हो सकता है आप दोबारा से वजीर आजम हो गए होते। ये कह रही हूँ कि खान साहब वही वाली ये बात क्यों नहीं करते, जैसे जाहिर है उनको हटाया गया, वो भी उसी तरह से अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए और आईनी तरीके से हटाएं। सड़कों पर आने से कभी भी मामला हल नहीं होते। मैं तो उनका इसका जवाब नहीं दे सकता कि इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उनके दिमाग में मुझे जो लगता है वो फतूर चल रहा है कि पाकिस्तान को मैंने किस तरह डिस्टेबलाइज करना है, यही उनका एजेंडा है। वैसे अब आपको लग रहा है कल परसों तक पिंडी आने की जो कॉल दे रहे हैं उसके बाद वाकई ही कुछ हो सकता है, लॉन्ग मार्च और या कामयाबी कोई मिल सकती है? कामयाबी मुझे तो नहीं लगता लॉन्ग मार्च से को मिलेगी। और खान साहब वैसे फिर इसका मतलब है कि उनकी तबीयत इतनी स्टेबल हो चुकी है कि वो पिंडी उनकी तबीयत पहले भी स्टेबल थी मावेश, आप फिक्र ना करें, आप देखेंगी सब ठीक होगा। ठीक है, चलें ठीक है, फिर देखते हैं फिर कल परसों तक कोई कॉल आती है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका मुर्शिद उस्मान साहब आज के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।